बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 26 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम मुतासरीन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं तो वही पुरानी, लेकिन कुछ डिस्कशन हुई है तो वो बताता हूँ। और इसके अलावा दरियाओं का डाटा भी, डैम्स लेवल और मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये गुज़श्ता जो हालिया सैलाब है उसकी तबाहकुन उसके मनाजिर हैं, तो मैंने कहा चलें ये वीडियो लगा देते हैं, वॉइस ओवर कर देते हैं। तो सबसे पहले डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तो मंगला डैम का जो लेवल है वो 1199 फीट तक आ चुका है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और डेड लेवल 1050 फीट है, यानी 49 फीट मंगला डैम का लेवल रह गया। त्रिबेला डैम की बात करते हैं तो 1485 फीट तक आ चुका है। मैक्सिमम लेवल 1585 फीट है और डेड लेवल 1403 फीट है। अभी 83 फीट रहता है डैम लेवल में जो पानी की स्टोरेज या रेजरवायर है। मौसम के हवाले से ये खबर कि 31 दिसंबर तक बिल्कुल मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन शुमाली इलाका जात में मौसम अबरालूद रहेगा। कहीं बर्फ़बारी भी हो सकती है और मैदानी इलाकों में, मशरकी पंजाब, जनूबी पंजाब या बलाई सिंध के कुछ इलाकों में कहीं सुबह के वक्त में थोड़ी बहुत हल्की या दरमियानी धुंध हो सकती है। बाकी कोई बारिश का इम्कान नहीं है, ना ही कोई बड़े पैमाने पर धुंध है। खुला सा मौसम है और आइडियल सा मौसम है। बाकी जनवरी के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि जी कुछ बारिशें की तवक्को है ये जनवरी के पूरे महीने में, तो वो जब डिटेल आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अब डाटा दरियाओं का और उसके बाद अगली बात, सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जीरो। अच्छा, ये यानी हालिया जो नहरों की बंदिश है, चूँकि सालाना बंदिश होती है दिसंबर और जनवरी में, और इसी वजह से त्रिबेला और मंगला डैम से पानी के अखराज में खासी कमी कर दी गई है। बल सफाई होगी और तमाम नहरें बंद कर दी गई हैं और कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब डैम से पानी बंद कर दिया गया तो ऐसा ऐसा जो अभी नहीं बंद हुई वो भी बंद हो जाएंगी। सारों का स्केजुअल, ये शेड्यूल मुख्तलिफ जारी है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जीरो, सुलेमान की पर जीरो, इस्लाम पर 1081 क्यूसेक। अब सुलेमान के पर भी जीरो चुका, चुके पीछे वो बंदिश हो चुकी है ना। तो रावी में जसपा 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर जीरो, से नई बराज पर 668। दरिया चनाब में मुराला पर जीरो, खान की पर जीरो, कादराबाद पर 5800, त्रिमुबराज पर 4200 और पंजनत पर 6100। दरिया जेलम में मंगला डैम से सिर्फ 5000 छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से खराज जीरो है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से सिर्फ 6200 क्यूसेक, काबुल दरिया में 7700 क्यूसेक, कालाबाग पर 12000, चश्मा पर 23000, तौसा पर 17000, गुड्डू पर 23000, सखर पर 1000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1700 क्यूसेक, यानी 1700 क्यूसेक है। अब सलाम मुतासिन के हवाले से जो डिस्कशन या कुछ गुफ्तगू हुई है वो यही है कि दोस्त बाब राब्ते में हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने मुल्तान का बताया, मुजफ्फरगढ़ का बताया। बाकी जंग से भी कुछ दोस्त कह रहे थे कि कोई मैसेज वगैरह या कोई पुरानी लिस्ट शेयर हो जाती है, तो ये सूरत हाल वो बता रहे थे। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है कि अभी भी कहीं पैसे वैसे चल रहे हैं। और दूसरी अहम खबर ये कि दोस्त बता रहे हैं कि जिनके पंजाब बैंक में अकाउंट पहले से खुले हुए थे और उसमें पैसे यानी सलाम मुतासिन के गए थे, यानी एक तो एटीएम और कार्ड बैंक अकाउंट नया खोला गया था, जिनके पहले से यानी सलाब से भी पहले मौजूद थे बैंक अकाउंट और वो सलाम मुतासरा थे और उनके मकानात के पैसे आए थे, तो गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में भेज दिए थे। फिर एक दो रोज़ या चंद रोज़ के बाद उन्होंने वापस खींच लिए थे, पैसा ले लिए थे वापस और अकाउंट खाली हो गए थे और वो बड़े परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे। स्टेट बैंक को जो है वो लेटर जारी कर रहे थे, ये वो। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये ऑडिट हो रहा है पंजाब बैंक का और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, आपका ये हक कहीं नहीं जाएगा। तो अब दोस्त बता रहे हैं कि पैसे वो वापस आना शुरू हो चुके हैं और एक दोस्त बता रहा है कि हम 3 लोगों के पैसे जो है वापस हो चुके थे, अब गवर्नमेंट ने वापस हमें कर दिए हैं, 2 के आ चुके हैं और तीसरे के भी आ जाएंगे। तो यही सूरत हाल है कि जिनके पैसे उस वक्त गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे देकर, अब उनके वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बाकी ये 31 दिसंबर तक जिस तरह से बता रहे हैं कि वो पैसे वैसे मिलेंगे। कल एक भाई बता रहा था कि जी बैरिस्टर रज़ायात हराज साहब इधर एक गुज़श्ता दिनों वो आए थे ना कबीर वाला 2-3 रोज़ के लिए, तो उसमें एक शादी पे गए हुए थे, तो सलाम मुतासरीन ने उनसे मुतालबा किया कि सर हमारे तो बड़े
گھر تباہ ہو چکے ہیں، سروے بھی ہو چکا ہوا ہے، اور 10 11 12 ہزار لوگوں کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، صرف 8 10 ہزار کبیروالا کے لوگوں کو ملے ہیں 24 ہزار میں سے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی آپ پریشان ہو، سبھی کو ملیں گے۔ یہ ان کی بات تھی، جو بات میرے تک جس نے پہنچائی ایز اٹ از میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب صحیح ہے غلط ہے، اس بھائی نے بتایا کہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا چلیں یہ بتا دیتا ہوں میں۔ اور باقی جو کسان کارڈ جو بلاک ہوئے ہیں، ابھی ان کے پیسے آئے تو نہیں ہے، میرے اپنے ابھی تک ان بلاک نہیں ہوا، اس کو کھولا نہیں گیا، وہی پیسے جو سیلاب والے میں نے اس میں بھرے تھے اور پھر بلاک ہو گیا تھا، تو اب تک تو پیسے نہیں آئے۔ ایک اندازہ ہے، خیال کیا جاتا ہے اگر دوسروں سیلاب متاثرین کے واپس پیسے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، جب انہوں نے واپس لے لیے تھے تو اور دوبارہ واپس دے دیے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کسان کارڈ بھی کی ان بلاکنگ ہو جائے، یعنی بلاک جو ہوئے ہیں ان کو کھول دیا جائے اور دوبارہ پیسے اس میں شیئر کر دیے جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ باقی دوست جو رہ گئے ہیں، دوستوں کی بڑی کالز آ رہی ہے، پتہ نہیں ایک بھائی سریکی میں بات کر رہا ہے تو اس نے بتایا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے خیال میں جلال پور پیر والا کی شاید بات کر رہا ہے کہ پیٹرول پمپ ایک مالک کا، اس کی ایک دیوار گری ہے، اس کو بھی 10 لاکھ ملا، 2.5 لاکھ اس کے بیٹے کو مل گیا، پھر اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بھائیوں کو 10 لاکھ مل گیا، اور ان کا سعودی عربیہ میں بھی کافی کام ہے اور ادھر بھی ہے، اور ہم لوگ اس کے علاوہ اس نے بڑے پیمانے پر بتایا کہ کتنے یہ بڑے پیمانے پر بے ضابطگی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ یعنی پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ علاقے میں پیسے نہیں مل رہے، یہ وہ، تو بھائی پیسے جب وہ لے چکے ہیں سارے لوگ، یعنی سارے سے مراد وہ لوگ لے چکے ہیں جن کا حق بنتا ہی نہیں تھا، انہوں نے زیادہ لے لیے ہیں، تو گورنمنٹ نے اندازہ کیا کہ ہم نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیا، اور اس میں 1 لاکھ سے زیادہ تو وہ لوگ ناحقدار لے چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کا حق مارا گیا اب وہ سراپا احتجاج ہیں، کیا روئیں، کیا پیٹیں، کیا چیخیں، کیا چلائیں، اب تو وقت بھی بیت چکا ہے، کیا کریں وہ۔